हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो बनाने का मकसद बस एक ही है। बेसिकली मुझे हर रोज़ टेक्स्ट आते हैं बच्चों के, हर एक वीडियो पे हमारी ये कमेंट होता है रिगार्डिंग सिलेबस रिलैक्सेशन, राइट। अगर आपको एक चीज़ पता हो, मैंने लास्ट टाइम सिलेबस रिलैक्सेशन के बारे में बात की है 2 महीने पहले, राइट। एंड उसमें मैंने क्या चीज़ बताई थी कि बच्चों अपनी प्रिपरेशन फुल सिलेबस के हिसाब से ही करो, बिकॉज जेके बोस में कुछ भी ऐसी चर्चा नहीं चल रही है कि कोई भी सिलेबस रिलैक्सेशन करनी है, एंड विच इज़ ट्रू। अभी भी ऐसा कुछ सीन नहीं चल रहा है जेके बोस में, ठीक है। तो सर फिर आप ये वीडियो क्यों बना रहे हो? देखो, मुझे हर रोज सुनने को मिलता है कि सर आप हमारे सिलेबस रिलैक्सेशन के रिलेटेड कोई बात नहीं करते। आज तक तो ऐसा होता था कि आप हमारी हर एक चीज में हेल्प करते थे, लेकिन अभी की अगर मैं बात बताऊं ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब मेरे एंड से जो भी पॉसिबल हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। एंड और एक चीज याद रखना, अगर कोई इंसान अकेले में काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अपनी चैनल पे चढ़ा रहा है, तो उसके पास उतनी ज्यादा पावर नहीं होती जितना वो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ हो, किसी कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हो। जैसे मैं अपनी बात करूं, अभी बीइंग अ पार्ट ऑफ पीडब्ल्यू, बैकएंड पे बहुत ही ज्यादा पावर आ चुकी है, जिसको मैं अच्छे से पॉजिटिवली यूटिलाइज करके आप सभी बच्चों की हेल्प कर सकता हूं। अगर एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर मैं आपको ये चीज बताऊं कि नहीं, मैं आपके लिए ये करूंगा, मैं आपके लिए वो करूंगा, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि सिलेबस में रिड्यूस करा के रहूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, देखो उस सब से कुछ नहीं होगा। उस सब से मुझे बस व्यूअरशिप मिलेगी, नथिंग एल्स, बिकॉज एज एन इंडिविजुअल बंदा उतना कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हर एक बच्चे के लिए, चाहे वो 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो। देखो, हम बेस से स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर अगर आपको याद हो, नवंबर तक आपका यही था कि ऑब्वियसली मार्च में एग्जामिनेशन होने वाले। फिर ऑल ऑफ अ सडन 6 नवंबर 2024 को एक ऑर्डर रिलीज किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें यह मेंशन किया जाता है कि जो भी बच्चे इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में अपियर हो रहे हैं, उनका एग्जामिनेशन फेब में स्टार्ट होगा। एंड फॉर दिस ईयर 2025 उनका एग्जामिनेशन, मतलब उनका नवंबर सेशन रिस्टोर किया जाएगा। दैट मीन्स कि आपका इस साल से नवंबर में एग्जामिनेशन होंगे, राइट। ये ऑर्डर आया था, लेकिन इसमें भी और एक चीज ये थी कि ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ कश्मीर डिवीजन, विंटर जोन ऑफ जम्मू एंड यूटी ऑफ लद्दाख के लिए आया था। एंड अगर हम जम्मू समर जोन की बात करें, उनके लिए कब एग्जामिनेशन है? सेम फेब टू मार्च। दैट मीन्स फेब से लेके फेब तक उनके लिए बराबर एक साल आ जाता है प्रिपरेशन में। लेकिन यहाँ पे फंसता कौन है? वो है कश्मीर डिवीजन के बच्चे, जम्मू विंटर जोन के बच्चे एंड यूटी ऑफ लद्दाख, राइट। तो अब अगर मैं बात करूँ, आपका जैसे डेट शीट आया था, आपका 15 फेब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुए थे 10th और 12th की अगर हम बात करें। एंड अगर 11th की बात करें, उनका एग्जामिनेशन 18 फेब से स्टार्ट हुआ था। एंड अगर हार्ड जोन की भी बात करें, उनका 21 फेब से क्लास 10th का हुआ था, 22 फेब से क्लास 11th का एंड 20 फेब से क्लास 12th का स्टार्ट हुआ था एग्जामिनेशन, राइट। तो अब यहाँ पे बात आती है कि बच्चे जो कश्मीर डिवीजन के हैं, जम्मू विंटर जोन के हैं एंड यूटी ऑफ लद्दाख के हैं, अगर उनका रिजल्ट के हिसाब से भी बातें की जाए, देखो रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक बच्चा नहीं पढ़ पाता। ये मैंने खुद से भी नोटिस किया है, राइट। एंड आपका रिजल्ट आया था 30 अप्रैल को 10th और 12th का, एंड 24 मई को क्लास 11th का रिजल्ट आया था। मतलब रिजल्ट जब तक नहीं आता है, बच्चा नहीं पढ़ पाता। मतलब बच्चे के दिमाग में वो चीजें गूंज रही होती है, उसको ये चीज होता है कि व्हाट इफ वहां से कुछ रिजल्ट में गड़बड़ हुई, जो मैं अभी करंट क्लास पढ़ रहा हूँ, तो फिर तो ये फायदा ही नहीं है पढ़ने का, राइट। तो ये चीजें इश्यूज आ जाते हैं। बट कीपिंग दीज थिंग्स अपार्ट, 22 अप्रैल को क्या होता है? पहलगाम अटैक हो जाता है। तो उस पहलगाम अटैक की वजह से ऑब्वियसली यहाँ कश्मीर में आपको पता ही है कि कितनी डिस्टर्बेंस हुई थी। एंड पहलगाम अटैक के बाद 24 अप्रैल को एस्केलेशन स्टार्टेड अलोंग एलओसी, एंड उसके बाद ही 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर किया गया था। उसकी वजह से भी आपको पता है कि कितना वो डर का माहौल बन चुका था, बिकॉज सिर्फ एक ही चीज दिमाग में चल रही थी कि शायद अब जंग होके ही रहेगी, राइट। फिर 10 मई को क्या होता है कि सीज फायर डिक्लेयर हो जाती है। तो यहाँ पे वो चीज क्लोज हो जाती है। ये तो हुई एक टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस फॉर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद क्या होता है, रिसेंट टाइम में फ्लड वाली सिचुएशन हो जाती है। इवन अभी भी बहुत सारी जगहों पे हालात बहुत ही ज्यादा खराब है बारिश की वजह से। इवन बारिश रुक भी नहीं रही है, मतलब अभी पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। तो अब लेकिन मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि वो टोटली अंडरस्टैंड कि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है यार। मतलब 5 से 6 महीने ऐसे सिलेबस के लिए जिसके लिए एक साल भी कम रहता है। एंड यहाँ पे और एक चीज ये आती है कि जम्मू जो समर जोन वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो बराबर टाइम बच रहा है, मतलब उनके लिए बराबर 12 महीने हैं। लेकिन अगर हम कश्मीर डिवीजन, जम्मू विंटर जोन एंड यूटी ऑफ लद्दाख के बच्चों की बात करें, उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 महीने मिल रहे हैं सेम सिलेबस कवर करने के लिए। एंड पूरे के पूरे सिलेबस का एग्जामिनेशन होगा इनका एज ऑफ नाउ। देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, मुझे बताते हैं ना बच्चे की सर जेके बोस ऑफिशियल्स को बताओ कि ऐसे सिलेबस रिड्यूस करें। देखो जेके बोस तक कुछ भी नहीं है, वो बस एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। उनको जैसे जैसे ऑर्डर आते हैं गवर्नमेंट से, उनको वो चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ती है, ठीक
ठीक है, वो बस आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, वो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करती है, ठीक है, ऐसा आप समझो। लेकिन जो मेन चीज है, ये डिसीजन वगैरह जो लेती है दैट इज द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इन सबको कंट्रोल करती है, राइट। मतलब गवर्नमेंट जो ऑर्डर देती है उसके बाद जेके बोस उस चीज को इंप्लीमेंट करता है। तो अगर हमें कुछ भी करना है वो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्टली करना है, राइट, गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होके करना है। ओके, तो देखो आई नो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है आप सभी के लिए, मतलब इतना ज्यादा सिलेबस इतने कम टाइम में कवर किया जाए। तो हमने एक गूगल फॉर्म क्रिएट किया है, वो आपको नीचे पिनड कमेंट में मिल जाएगी। आई होप आप उस गूगल फॉर्म को सबके साथ शेयर भी करेंगे, इस वीडियो को भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, उस गूगल फॉर्म को फिल करना है, वो बस एक फीडबैक फॉर्म है। सभी बच्चों का हम देखना चाहते हैं फीडबैक रिगार्डिंग दिस थिंग कि आप कैसे अभी सब कुछ मैनेज कर रहे हो, कैसे आपको ये चीज जो अभी सिचुएशन चल रही है, कैसे आप पे ये चीज इंपैक्ट डाल रही है, कैसे आपकी मेंटल हेल्थ पे ये चीज इंपैक्ट डाल रही है कि इतने कम टाइम में आपको इतना ज्यादा सिलेबस कवर करना है, ठीक है। तो नीचे गूगल फॉर्म की लिंक मिलेगी, वो जाके फिल आउट जरूर करना। जैसे ही हमें रेस्पॉन्स मिलेंगे उसी के बेसिस पे हम भी सोचेंगे कि हमें फर्दर क्या करना है। वहां पे जाके आपको क्या करना है, डिटेल्स मैं बता देता हूँ। अपना नाम लिखना है, अपना कंटैक्ट नंबर देना है, अपने पेरेंट्स का कंटैक्ट नंबर वहां पे मेंशन करना है, एंड साथ ही साथ आप किस क्लास में हो वो चीज मेंशन करनी है, आपने अभी तक कितना सिलेबस कवर किया है वो चीज मेंशन करनी है। एंड उसके बाद आपके पास और एक सेक्शन आता है जहां पे हम पूछ रहे हैं आपको कि आपको क्या लगता है कि सिलेबस रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। अगर आप यस पे क्लिक करते हो, आपको नीचे फिर जेन्युइन रीजन लिखना है कि क्यों आप चाहते हो सिलेबस रिलैक्सेशन क्यों मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आप नो पे लिखते हो देन वहां पे NA लिख देना, ठीक है। तो ये फॉर्म मैं चाहता हूँ हर कोई बच्चा फिल आउट करे। बाकी आपको कमेंट्स में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है वो आप तक है। बाकी मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, हम सभी आपके साथ है, आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये भी क्लियरली बताऊं कि एज ऑफ नाउ कुछ भी ऐसा प्लान नहीं है सिलेबस रिड्यूस करने का एंड ऑल दैट। मैं भी नहीं चाहता मैं आपका टाइम वेस्ट करूं इस सब के केस में। मैंने 2 महीने पहले ही ये चीज बोली थी, राइट। लेकिन अभी आप एक गूगल फॉर्म फिल आउट करो, हमारे एंड से जो भी पॉसिबिलिटी होगी वो हम करेंगे। हमें किसी को भी अप्रोच करना पड़े वी विल डू दैट, ठीक है। बस आप अच्छे से सिंसियरली जेन्युइनली इस चीज को फिल आउट करें और इस वीडियो को, इस फॉर्म को हर एक के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सेज हमें मिले। बाकी कमेंट्स में अपना क्लास मेंशन जरूर कर लेना। बाकी लास्ट में बस इतना ही बता रहा हूँ, हमें आप सबकी फिक्र है। अभी के टाइम पे बस इतना ही बता रहा हूँ कि अपने पूरे सिलेबस के हिसाब से प्रिपरेशन करो। जैसे ही हमें कोई फर्दर अपडेट मिलती है, जैसे ही हम कोई नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं, वी विल लेट यू नो। आप सब बच्चों के साथ है, हम समझते हैं आप किन किन चीजों से अभी गुजर रहे हैं। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।